एक हफ्ते बाद भी नदी में कूदने वालों का कोई सुराग नहीं, रेस्क्यू बंद। श्रावस्ती जनपद के थाना मल्लीपुर क्षेत्र के मधवापुर घाट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुल से बीते मंगलवार यानी 27 सितंबर की सुबह नदी में एक बच्चे समेत महिला एवं पुरुष ने छलांग लगाई थी, जिसमें से बच्चे को मृत अवस्था में नदी से स्थानीय नाविक द्वारा निकाल लिया गया था। शेष दोनों लोगों को ढूंढने के लिए पीएससी टीम रेस्क्यू अभियान चलाकर नदी का कोना कोना छान रही थी, जो एक हफ्ते तक चलता रहा। इस बीच नदी में पानी कम हो गया, जिससे रबड़ बोट चलाने में जवानों को दिक्कत आने लगी और रेस्क्यू बंद कर दिया गया। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मधवापुर घाट की है, जहां पर राप्ती नदी इन दिनों पानी कम है, जिसके चलते इसमें रबड़ बोट चलाना मुश्किल हो रहा है। बीते 27 सितंबर की सुबह की ये घटना है, जब एक बाइक से सवार होकर दो लोग एक बच्चे के साथ पहुंचते हैं और कुछ देर पुल पर खड़े होकर बातें करते हैं। उसके बाद अचानक दोनों में क्या होता है कि बच्चे को नदी में उठाकर फेंक देते हैं और महिला भी छलांग लगा देती है। तो वहीं पर पुरुष जब तक कुछ समझ पाता, तब तक वो भी पीछे से कूद पड़ता है। लोगों ने बताया कि चीख पुकार जब सुनी तो वहां पर स्थानीय नाविक ने किसी तरह तुरंत ही आकर अपने नाव को नदी में उतारा और बच्चे को कुछ दूरी पर जाकर मृत अवस्था में बरामद कर लिया, जबकि दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने पीएससी 30वीं वाहिनी गोंडा कंपनी को बुलाया और वह रेस्क्यू चलाना शुरू कर दिया। मंगलवार, बुधवार, जुमेरात, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार और रविवार और फिर सोमवार, यानी एक हफ्ते तक पीएससी के जवान रबर बोट के सहारे नदी का कोना कोना छानते रहे, लेकिन कहीं भी नदी में कूदने वालों का कोई सुराग नहीं लगा। नदी में पानी कम होने के चलते रबर बोट चलाना जवानों के लिए मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते सोमवार शाम तक रबर बोट के सहारे नदी का कोना कोना छाना गया। उसके बाद रेस्क्यू बंद कर दिया गया। यहाँ पर आने वाले लोग अभी भी कयास लगाने में जुटे हुए हैं। वो पुल पर खड़े होकर इस राप्ती नदी को निहारते हैं और कहते हैं कि 8 दिन हो गए हैं आज, और आज ही यानी मंगलवार की सुबह 8:30 से 9 बजे के करीब इसी में कूदे थे, लेकिन कोई पता उनका नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि मल्लीपुर थाना क्षेत्र के मधवापुर घाट पर एक बाइक पर एक मासूम बच्चा व महिला पुरुष सवार होकर पहुंचते हैं और पुल पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बाइक खड़ी कर दी और फिर बच्चे को लेकर दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर कहासुनी होती है, नोकझोंक भी हुई। फिर महिला ने अपने मासूम बच्चे को नदी में फेंक दिया, फिर स्वयं नदी में छलांग लगा दी। ये देखकर युवक भी नदी में कूद पड़ा, जिसे देखकर पुल पर जाने वाले दंग रह गए। वहीं से इस घटना की जानकारी होते ही स्थानीय नाविक ने नदी से नाव से जाकर मासूम को निकाल लिया, लेकिन तब तक मासूम की सांसें थम गई थी। फिर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अमले के आला अधिकारी 30वीं वाहिनी गोंडा के पीएससी जवानों को बुलाकर रेस्क्यू चलाया गया, जो प्रतिदिन सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चलता रहा, लेकिन नदी में कूदने वालों का कोई सुराग नहीं लग सका। इस बीच नदी में पानी कम होता रहा और रेस्क्यू चलाने में समस्या आने लगी। आखिरकार सोमवार शाम को जवानों ने रेस्क्यू बंद कर दिया और आज मंगलवार को नदी की शांत लहरों में पुल पर आवागमन करने वाले लोग रुककर नदी की तरफ देखकर कहते हैं, आखिर नदी में कूदने वाले दोनों लोग कहाँ गए? आसमान खा गया या उन्हें ज़मीन निकल गई? वहीं चश्मदीदों का आज भी कहना है कि मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे पुल से गुजर रहे 3-4 लोग चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक नदी में किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। इस दौरान एक बच्चे को बहता देख स्थानीय नाविक सुभाष ने अपनी नाव से जाकर नदी से उसे निकाल लिया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। पोस्टमार्टम के बाद मल्लीपुर पुलिस ने इस बच्चे को भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव निवासी मटरू के परिजनों को सौंप दिया, जबकि घटनास्थल से बरामद बाइक भी नदी से ही सटे गांव लौकिया निवासी दिनेश कुमार की बताई जा रही है। वहीं दबे जुबान भी चर्चा है कि कूदने वालों में व्यक्ति मल्लीपुर थाना क्षेत्र का है और महिला कोतवाली भिनगा क्षेत्र की बताई जा रही है। इस घटना की तह तक जानने के लिए टीम जब घटनास्थल से बरामद बाइक के मालिक दिनेश कुमार के घर पहुंची तो घर पर दिनेश कुमार नहीं मिले और घर वाले गमगीन नजर आए, लेकिन वो भी खुले तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि दिनेश कुमार मजदूरी के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते हैं, जिससे उनके नदी में कूदने की बात से वो गुरेज कर रहे हैं। वहीं घटनास्थल के नदी से बरामद मासूम के शव को घर कोतवाली भिनगा क्षेत्र की टीम
जब पहुंची तो पता चला कि मृतक मासूम के पिता मटरू बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। इस समय भी वो बाहर रह रहे हैं। पड़ोसियों के मुताबिक मटरू की पत्नी बच्ची को लेकर दवा कराने गई थी। मासूम तो नदी से मृत अवस्था में बरामद हुआ, जबकि महिला का कोई पता नहीं है। फिलहाल पुलिस को किसी भी परिवार की ओर से किसी के लापता होने की कोई सूचना नहीं दी गई है। जिससे कूदने वाले लोग कौन थे, ये कहां से आए थे और नदी में छलांग क्यों लगाई, यह पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है और इस पर पुलिस अभी भी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। ये तस्वीरें मधवापुर घाट की है, जहां पर नदी की लहरें अब शांत हो चुकी हैं। हालांकि उस समय जब यह घटना बीते 27 सितंबर को हुई थी, तब नदी में कुछ पानी था, यानी वो लाल निशान के नीचे बह रही थी। लेकिन इस समय नदी में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बस कुछ हिस्सों में ही बह रहा है, जिसकी लहरें बिल्कुल शांत हैं। लेकिन कूदने वालों का दूर दूर तक कोई पता नहीं। वहीं रेस्क्यू अभियान चलाने वाले पीएसी जवानों की माने तो उन्होंने कम से कम 10 किलोमीटर तक इसकी खाक छानी है, पैदल भी देखा है और रबड़ बोट के सहारे करीब उसी के आसपास कई दिनों तक उसकी खाक छानते रहे। लेकिन यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला। आखिरकार कुछ जवान इस नदी के किनारे किनारे दूर दूर तक जाकर देखा, लेकिन वहाँ भी नदी से नीचे कूदने वालों का कोई पता नहीं चल सका। आसपास खेती किसानी कर रहे लोगों से जब इस संबंध में टीम ने बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने कूदते हुए तो नहीं देखा, लेकिन सुना था कि एक बच्चे को फेंक कर 2 लोग कूदे थे। बच्चे को तो मृत अवस्था में नदी से निकाल लिया गया, लेकिन उन दोनों का आज तक कोई पता नहीं चला है। सोमवार की शाम तक जवान इसमें रबड़ बोट के सहारे उन दोनों को खोजने का प्रयास करते रहे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं मिला। तो सोमवार की शाम को बंद कर रेस्क्यू पर नदी की लहरें शांत हैं पूरी तरह। मधवापुर घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक देखने से यहाँ सिर्फ थोड़े जगहों पर पानी बह रहा है, बाकी पूरी जगहों पर पानी पूरी तरह हट चुका है। लेकिन नदी में छलांग लगाने वालों का अभी तक कोई सुराग नहीं। यहाँ से निकलने वाले जो उस घटना के दौरान भी निकले थे, वो रुककर इस नदी को निहारते हैं और फिर कहते हैं कि आखिर इस नदी में छलांग लगाने वाले कहाँ गए, उनका अभी तक कोई पता क्यों नहीं चल सका। वहीं यहाँ पर खेती किसानी कर रहे नदी के किनारे जिनकी खेती है, वो आने वाले लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि घटना की पूरी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मंगलवार से ही यहाँ पर पीएसी के जवान नदी का कोना कोना छान रहे हैं रबड़ बोट के सहारे। वो यहाँ से लेकर दूर तक जाने में खोज रहे हैं, लेकिन कहीं भी नदी में कूदने वालों का कोई पता नहीं चल सका है। यहाँ पर सिर्फ नदी के एक कोने में पानी का बहाव है, बाकी पूरी तरह यहाँ पर नदी सूख चुकी है और सिर्फ बालुओं का ढेर लगा हुआ है। तस्वीरें हम आपको मधवापुर घाट से एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पर इस समय रेस्क्यू अभियान भी बंद कर दिया गया है। लेकिन इस नदी में कूदने वालों का कोई पता नहीं है। आपको बताते चले कि उस समय जब यह घटना हुई थी, जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुँचे थे, उप जिलाधिकारी जमनहा भी मौके पर पहुंचे थे और तमाम लोगों की भीड़ जमा थी। आसपास के तमाम लोग थे और हालांकि आनन फानन में पुलिस व प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत पीएसी जवानों को बुलाया था और उसके बाद मंगलवार से यहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पूरा दिन मंगलवार चला, फिर उसके बाद शाम 6 बजे बंद कर दिया गया। बुधवार को भी यही क्रम जारी रहा। फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के साथ साथ सोमवार को भी सुबह 9 बजे ये टीम पहुंची और शाम 6 बजे तक नदी का खाक छानती रही, लेकिन टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि आसपास के लोगों को इस घटना की याद अभी भी ताज़ा है और लोग एक दूसरे से जब भी पुल के पास पहुंचते हैं तो इस घटना की चर्चा ज़रूर करते हैं। वहीं पुलिस को अब भी इन नदी में कूदने वालों की तलाश है और पुलिस अब दूसरे पहलू पर जांच कर रही है, क्योंकि ये घटना कहीं ना कहीं रहस्य बन गई है और इस घटना से पर्दा उठाना लाजमी है। गौरतलब हो कि बिनगा कोतवाली क्षेत्र से महिला जो अपने घर से निकली थी वो भी अभी नहीं मिली, तो वहीं मल्लीपुर थाना क्षेत्र जिनकी घटनास्थल पर बाइक बताई जा रही है वो भी अभी अपने घर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इन दोनों परिवारों की ओर से अब पुलिस को कोई रिपोर्ट न देने के चलते कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि नदी में कूदने वाले लोग आखिर कौन थे और ये कहाँ से आए थे और फिर नदी में इन्होंने छलांग क्यों लगाई है।